साल बड़ो शिकारी। दुनिया के दो मुस्लिम देश ईरान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक साथ कहर टूट पड़ा है, जहां ईरान के मिलिट्री संयंत्र में हो गया है बहुत बड़ा हमला। स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं तस्वीरें ना, ये तस्वीरें इस वक्त बता रही है ईरान के अंदर मचे हुए भयानक तबाही के बारे में। वैसे किसने किया ये हमला? हाल ही में कोई दो देश थे ना जो बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। क्या उनमें से किसी एक ने या दोनों ने? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं पाकिस्तान अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है और अब तो पाकिस्तान के बचने के कोई चांस ही नहीं रहे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो क्या भारत के अड़ोस पड़ोस में अब गृह युद्ध देखने को मिलेगा? हमने आपको हाल ही में बताया था अमेरिका और इजराइल दोनों ने इतने बड़े लेवल पर युद्धाभ्यास किए जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट, यहाँ तक कि बड़े बड़े रिफ्यूलर और हर चीज का इस्तेमाल किया गया जो एक जंग में जरूरी होता है। इस तरह का युद्धाभ्यास हुआ। ये युद्धाभ्यास ईरान को समझाने के लिए हुआ कि तुम ये मत सोचना रूस यूक्रेन की लड़ाई में अगर अमेरिका फंसा है तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम जो रूस की मदद कर रहे हो ना, ये मदद तुम्हें भारी पड़ेगा। वैसे आपको बता दें इजराइल तो ईरान से खफा है ही, इसलिए खफा है क्योंकि रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में ईरान के कई सारे ऐसे हथियार भी निकल कर आ रहे हैं सामने, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि क्या ईरान ने सचमुच ऐसी मिसाइलें बना ली है जो इजराइल के लिए समस्या बन सकती है। तो ये युद्धाभ्यास ईरान को ये समझाने के लिए था कि हम तुम्हें तबाह कर सकते हैं चाहे तो मिनटों में। वैसे इस वक्त इस देश ईरान के ऊपर एक नहीं बल्कि चौतरफा समस्याएं हैं। एक तो ईरान के अंदर भूकंप हुआ और उस भूकंप में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दूसरा, ईरान के अंदर प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो गया है कि ईरान के सेंटर में इस्फहान, ये शहर देख रहे हैं आप, ये शहर है और इस शहर पर ड्रोन से हमला किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ड्रोन से हमला तो किया गया है, तो ऐसा क्या है यहाँ पर? तो आपको बता दें दरअसल यहाँ एक मिलिट्री फैक्ट्री है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये हमला बहुत जोरदार था और इसमें एक ड्रोन नहीं बल्कि चार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोचेंगे जब मिलिट्री फैक्ट्री है तो यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो ईरान ने लगा रखा होगा ना। हाँ बिल्कुल, तेहरान जो राजधानी है वहां से 440 किलोमीटर दक्षिण में है ये जगह। ऐसे में ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए थे। लेकिन हुआ ये कि एक ड्रोन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार कर गिराया, बाकी एक ड्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में फंसकर उसमें ही विस्फोट हो गए और बाकी दो इधर उधर फैक्ट्री के आसपास। ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर है जिन्होंने अपनी वेबसाइट में इस बात की जानकारी दी कि छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और रक्षा मंत्रालय से जुड़े सैन्य केंद्र में विस्फोट हुआ है। हालांकि ईरान ने कहा कि इस विस्फोट से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने तो ये कहा कि हमारे गोला बारूद प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमला किया गया था, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ा ही अच्छा काम किया। इन्होंने कहा सिर्फ मामूली छत को नुकसान हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बता रही है कि यहाँ बड़ा खतरनाक तरीके से हमला हुआ है। वैसे आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह पे हमला हुआ है वो एक मिलिट्री फैक्ट्री है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये राजधानी के काफी करीब है, यानी कि यहाँ तक अगर ड्रोन पहुँच गए हैं मतलब ईरान के किसी भी क्षेत्र में कभी भी हमला हो सकता है। ईरान के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ईरान चाहे इस घटना को जितना भी छोटा बनाकर दिखाए, पर असलियत यह है कि ईरान के अंदर घुस गया राजधानी के पास और उसे रोक नहीं पाया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ईरान में भूकंप मचने के बाद पाकिस्तान में भी भूकंप मच गया है और सचमुच वाला भूकंप 6 से ऊपर
मापा गया है। खैर, इस भूकंप के अलावे सबसे बड़ा भूकंप तो पाकिस्तान की सरकार खुद ही लेकर आई है और पाकिस्तान की सरकार ने ना ये करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये कहा है कि पहले आ जाओ तबाही। पाकिस्तान लगातार आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, आसमान छू रही है महंगाई और इस बीच पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि भैया आज से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए 35 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर। अब जैसे ही ये बढ़ाया गया वैसे ही साथ साथ में और भी जो कच्चे तेल हैं और भी रूप है उनको भी यानी कि किरोसिन वगैरह उनके भी दाम में 18 रुपए बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल की नई कीमत 262 पाकिस्तानी रुपए हो गए हैं। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही लोग पेट्रोल पंप की तरफ दौड़े और पेट्रोल पंप में बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लग गई। वैसे आपको बता दे 35 रुपए बढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान यहीं पर रुक गया। कहा जा रहा है अभी ठहरो, 1 फरवरी से और भी ज्यादा बढ़ेगा, 80 रुपए और बढ़ेगा। घर में खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे सरकार को क्या हो गया है, सरकार क्यों अपने यहाँ गृह युद्ध करवाना चाह रही है। बात भी सही है, ऐसा होने से तो दंगा होना निश्चित है। तो आपको बता दें ये कुछ और नहीं है, ये मान रहे हैं IMF की आज्ञा। IMF ने जो जो शर्तें दी थी उन शर्तों को ये मान रहे हैं और IMF के शर्त मानने के चक्कर में समझ लीजिए कि इन्होंने तबाही को पहले बुला लिया है। अब यहाँ पर जहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है, तो ये पैसे बढ़ाने के बाद दंगे प्रदर्शन नहीं होंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान के लिए ये एकदम अब लास्ट क्षण आ गया है, एकदम अंतिम क्षण। खैर, आप अपनी सरकार कैसी चुनते हो वो बहुत मायने करता है। जब आप भारत के नाम का चूरन खा खा कर गलत नेताओं को सत्ता पर बिठाते हो तो यही हाल होता है। वैसे कश्मीर मांगने के चक्कर में ये देश कहीं का नहीं रहा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।